नमस्ते। भारत के जस्टिस सिस्टम में ना एक बहुत बड़ा एक जबरदस्त बदलाव आया है। सोचिए 160 साल से भी ज्यादा पुराना जो इंडियन पीनल कोड था वो अब इतिहास बन चुका है और उसकी जगह ली है भारतीय न्याय संहिता 2023 ने। तो चलिए आज इसी पर बात करते हैं और समझते हैं कि यौन अपराधों को लेकर इस नए कानून में आखिर बदला क्या-क्या है। यही सबसे बड़ा सवाल है ना? एक ऐसा कानून जो ब्रिटिश राज के टाइम पर बना था, उसे आज के भारत के हिसाब से, आज की जरूरतों के हिसाब से कैसे ढाला जाए? ये अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती थी और इसी चुनौती का जवाब है ये नए कानून। तो सवाल उठता है कि इस बदलाव की जरूरत पड़ी ही क्यों? देखिए, वजह बिल्कुल साफ है। हम एक औपनिवेशिक दौर के गुलामी के वक्त के कानूनों को पीछे छोड़कर एक ऐसे सिस्टम की तरफ बढ़ रहे हैं जो आज के भारत की सच्चाइयों और जरूरतों को बेहतर तरीके से समझे। तो ये है वो असल बदलाव। एक तरफ 1860 का इंडियन पीनल कोड और अब दूसरी तरफ 2023 की भारतीय न्याय संहिता। लेकिन एक बात साफ समझनी होगी, ये सिर्फ नाम का बदलाव नहीं है, ये असल में सोच और नजरिए में एक बहुत बड़ा शिफ्ट है। तो इस नए कानून का मकसद क्या है? सिर्फ सजा बढ़ाना नहीं, बल्कि पूरे जस्टिस सिस्टम को सुधारना है। कोशिश यह है कि कानून आसान हो, जिन्हें आम इंसान समझ सके, पीड़ितों के लिए ज्यादा संवेदनशील हों और जांच से लेकर सुनवाई तक सब कुछ तेजी से हो। और हाँ, एक और बहुत जरूरी बात, आज के डिजिटल वर्ल्ड के जो नए अपराध हैं उनसे निपटना भी इसकी एक बड़ी प्राथमिकता है। चलिए अब सीधे मुद्दे पर आते हैं, उन बदलावों पर जो असल में जमीन पर असर डालेंगे, यानी अपराधों की परिभाषा और सजा को लेकर क्या-क्या बदला है। देखिए, नए कानून में रेप की परिभाषा को और भी साफ किया गया है। अब धारा 63 में 7 खास हालात बताए गए हैं जिनमें यौन संबंध को रेप ही माना जाएगा, जैसे कि बिना मर्जी के, धोखे से, या फिर जब पीड़िता 18 साल से कम उम्र की हो। और सबसे अहम बात, सहमति यानी कंसेंट, वो बिल्कुल साफ, अपनी मर्जी से और बिना किसी भी तरह के दबाव के होनी चाहिए। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। और जब बात सजा की आती है तो यहाँ एक टियर्ड सिस्टम बनाया गया है, मतलब अपराध जितना गंभीर, सजा उतनी ही ज्यादा कठोर। चलिए एक एक करके देखते हैं कि ये सजाएं अब कितनी सख्त हो गई हैं। तो शुरुआत होती है 10 साल की न्यूनतम सजा से। इसका मतलब है कि किसी भी रेप के मामले में दोषी को कम से कम, आई रिपीट, कम से कम 10 साल तो जेल में गुजारने ही होंगे। ये अपने आप में एक बहुत सख्त बेसलाइन सेट करता है। लेकिन अगर पीड़िता नाबालिग है, यानी 18 साल से कम उम्र की है, तो ये न्यूनतम सजा सीधी डबल यानी 20 साल हो जाती है। ये दिखाता है कि बच्चों के खिलाफ अपराध को लेकर कानून अब कितना ज्यादा गंभीर है। और जब कानून आजीवन कारावास या लाइफ इम्प्रिजनमेंट की बात करता है, तो नए कानून ने इसका मतलब भी एकदम साफ कर दिया है। इसका मतलब है दोषी की बाकी की पूरी जिंदगी जेल में, बिना किसी पैरोल के। ये सजा की गंभीरता में वाकई एक बहुत बड़ा कदम है। और आखिर में सबसे घिनौने, सबसे जघन्य अपराधों के लिए, जैसे किसी नाबालिग के साथ गैंगरेप या ऐसा रेप जिसमें पीड़िता की जान चली जाए, उसके लिए मौत की सजा का भी प्रावधान रखा गया है। ये समाज को एक बहुत ही कड़ा संदेश देता है। ये कानून आज के डिजिटल दौर की चुनौतियों को भी पहचानता है। वॉयरिज्म, मतलब किसी के प्राइवेट मोमेंट्स को बिना उसकी इजाज़त के देखना या रिकॉर्ड करना, अब एक गंभीर अपराध है। इसी तरह स्टॉकिंग, चाहे वो असल जिंदगी में किसी का पीछा करना हो या इंटरनेट पर किसी की हर एक्टिविटी पर नज़र रखना, वो भी अब कानून के दायरे में है। और ख़ास बात यह है कि अगर कोई ये अपराध दोबारा करता है तो सज़ा और भी कड़ी हो जाती है। ठीक है, कड़े कानून तो बन गए, लेकिन क्या इनसे न्याय भी तेजी से मिलेगा? ये एक बहुत बड़ा और जायज़ सवाल है। तो चलिए अब देखते हैं कि ये नया कानून पीड़ितों के लिए इस पूरी प्रक्रिया को तेज और ज्यादा संवेदनशील बनाने के लिए क्या करता है। इसके लिए ना अब हर कदम पर एक टाइमलाइन सेट कर दी गई है। मेडिकल जांच 7 दिन के अंदर होनी ही चाहिए, पुलिस इन्वेस्टिगेशन 2 महीने के अंदर पूरी होनी चाहिए और कोर्ट में जो ट्रायल चलता है वो 6 महीने के अंदर पूरा होना चाहिए। मकसद साफ है, सालों साल तक खिंचने वाले केसों पर लगाम लगाना। न्याय की इस मुश्किल लड़ाई में पीड़ित के सम्मान और सुरक्षा को सबसे ऊपर रखा गया है। अब उनकी पहचान छिपाना ये कानूनी तौर पर जरूरी है। उन्हें केस में क्या चल रहा है इसकी पूरी जानकारी देना और मुफ्त कानूनी मदद मुहैया कराना, ये सब अब उनके अधिकार हैं, कोई एहसान नहीं। लेकिन क्या ये कानून हर सवाल का जवाब दे देता है?
नहीं, हर बड़े बदलाव की तरह इसमें भी कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिन पर बहस अभी खत्म नहीं हुई है। चलिए उन अनसुलझे पहलुओं पर भी एक नजर डाल लेते हैं। ये जो शब्द स्क्रीन पर हैं, ये सीधे नए कानून से हैं और ये मैरिटल रेप यानी वैवाहिक बलात्कार के सबसे विवादित मुद्दे को सामने लाते हैं। कानून में अब भी ये अपवाद मौजूद है कि अगर पत्नी 18 साल से ज्यादा उम्र की है तो पति द्वारा जबरदस्ती किए गए यौन संबंध को रेप नहीं माना जाएगा। इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि शादी के रिश्ते के अंदर यौन हिंसा को अभी भी अपराध का दर्जा नहीं मिला है। ये एक ऐसा संवेदनशील मुद्दा है जिस पर पूरे देश में समाज से लेकर अदालतों तक एक बहुत लंबी बहस छिड़ी हुई है और ये नए कानून उस बहस को खत्म नहीं करते। तो आखिर में ये सवाल बचता है, क्या सिर्फ कागज पर कानून बदल देने से न्याय की लड़ाई जीती जा सकती है, या असली चुनौती तो समाज की उस सोच को बदलने की है जहां से असल में ऐसे अपराध जन्म लेते हैं? ये एक ऐसा सवाल है जो इन कानूनों से भी कहीं ज्यादा बड़ा है और इस पर हम सबको मिलकर सोचना होगा।